अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाफ़िज़ एएस अंजम। आज मेरा मौजू विटिलिगो लीकोडर्मा, जिसको हम फुलबेरी कहते हैं, जिस्म पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये इतने नुकसानदेह तो नहीं होते, लेकिन कॉस्मेटिक पर्पज़ या सोशल पर्पज़ के लिए ये इतने मुनासिब नहीं, इसलिए इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। पहले ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे दायरे बनते हैं, छोटे छोटे जगह पे, बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए तो जल्दी ही रिकवरी हो जाती है। जितना लेट किया जाता है उतना ही फिर जिस्म पर ये ज़्यादा फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक मेडिसिन खाना पड़ती है। दोस्तों, इसकी बड़ी मेन वजह है मेलानिन पिगमेंट जो होते हैं, वो पहले तो किसी वजह से सेल्स वगैरह जो होते हैं वो किसी केमिकल की वजह से या सन बर्निंग की वजह से बेहोश हो जाते हैं और बाद में ये डेड होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो हैं, इनका काम ही जिल्द की रंगत को ज़ाहिर करना होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर धूप जिन मुल्कों में ज़्यादा पड़ती है, दुनिया के जिन हिस्सों में धूप ज़्यादा पड़ती है, उनके जिल्द पर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जिल्द की रंगत गहरी होती है। जैसे अफ्रीकी लोग या एशियाई लोग, इससे हटकर अगर मगरबी ममालिक में देखें जहाँ पर सूरज कम निकलता है, उनकी जिल्द पर मेलानिन पिगमेंट सेल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिल्द सफ़ेदी माइल होती है। मेलानिन पिगमेंट अगर जिल्द पर ज़्यादा होंगे तो जिल्द की रंगत गहरी ज़ाहिर होगी। अगर ये कम होंगे या डेड होना शुरू हो जाएंगे तो जिल्द सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी, दूध की तरह। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर बिल्कुल सफ़ेद दाग होते हैं जो दूध की तरह होते हैं। इसी को फुलबेरी विटिलिगो लीकोडर्मा कहते हैं। इसकी तशखीस फिज़िकली तौर पर देखकर ही की जाती है, क्योंकि इसका ऑटोइम्यून डिजीज़ से भी तल्लुक़ है। यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ में डायबिटीज़, थायराइड सिंड्रोम, इस किस्म की जो बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से भी विटिलिगो हो जाता है। इनकी तशखीस करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है, डायबिटीज़ हो या थायराइड सिंड्रोम हो। वैसे ये फिज़िकली तौर पर देखकर ही पहचाना जा सकता है कि ये मरीज़ विटिलिगो से मुतासर है। तशखीस के बाद दोस्तों, इसकी इलाज के मुतल्लिक़ सोचा जा सकता है। अब तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसमें फ़ोटोथेरेपी है। वो शुआओं के ज़रिए इसका इलाज करते हैं। मेलानिन ट्रांसप्लांट है, जो जिल्द से मेलानिन सेल्स लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे उनके सेल्स को अलहदा करके जिल्द के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और जिल्द अपनी रंगत बदलना शुरू कर देती है। इसके बाद होम्योपैथी में इसका इंतहाई अच्छा इलाज है, लेकिन सब्र आजमाया है, लंबा अरसा तक दवाई खाना पड़ती है। जब अद्वियात में आपको बता देता हूँ, वो आप मार्केट से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारे साथ ऑनलाइन रब्ता करें, आपको घर पर ही दवाई मिल जाएगी। दोस्तों, इसकी दवाई है आर्सेनिक सल्फ। ये 30 ताकत में आपने लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपका मरीज ठीक हो जाएगा। बेसिलिनियम 1 m
ये आपने 15 दिन के बाद मरीज को 5 कतरे देने हैं। हर 15 दिन के बाद ये दवाई इस्तेमाल करवानी है। इसके बाद आती है CPR 200 ताकत में। ये 5-5 कतरे सुबह शाम मरीज को दें, इंशाल्लाह अफाका होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको सेहत के मौजू पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐन वक्त पर मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।